साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला मदरसा बोर्ड और मदरसा शिक्षा को लेकर आया था। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। साथियों, आज चर्चा करेंगे इस चीज़ की, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले में उत्तर प्रदेश के 22,000 टीचर्स उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में आधुनिक योजना के अंतर्गत जो मदरसे आते हैं, क्या उसका जिक्र किया गया। वीडियो में साथियों अंत तक बने रहें, और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, चूँकि मैंने पहले ही दिन बताया था आपको कि ये मामला मदरसा बोर्ड का ही नहीं है, पूरी मदरसा शिक्षा का है। अगर ये मामला मदरसा बोर्ड का होता, एडेड मदरसा का होता, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय केवल उत्तर प्रदेश में राज्य अनुदान पा रहे 560 मदरसों का ही जिक्र करता। लेकिन चूंकि हमारी पक्ष रखने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई नहीं था, फिर भी हमारी कोशिश रही, और पूरे प्रकरण को अगर मैं देखूं तो कई जगह पूरे पैराग्राफ में जब से योजना चली और वर्तमान तक मदरसा आधुनिकीकरण SPEM का जिक्र बराबर हुआ। साथियों, ये अपना आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो टीचर्स ये आरोप लगा रहे थे कि इसमें आधुनिकीकरण टीचरों का कोई जिक्र नहीं हुआ है, आधुनिकीकरण योजना का कोई मतलब नहीं है, साथियों वो इस आदेश को पढ़ ले, इस ऑर्डर को पढ़ ले कि इसमें मदरसा आधुनिकीकरण टीचरों का क्या जिक्र। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बात का जिक्र किया, और योजना कब से चली इस चीज का भी जिक्र हुआ। साथियों, इसके कुछ बिंदुओं पर मैं आपके नजर डाल रहा हूं, आप जरा इसे ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने जो आदेश पारित किया है वो वाकई एक अपना आप में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। साथियों, क्या है, केंद्र सरकार ने शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। मदरसे में दी जाने वाली शिक्षा 1993-94 में केंद्र सरकार ने इसे लागू किया। क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिक कार्यक्रम 9 को प्रोत्साहित करना। साथियों, इसका मतलब जानते हैं आप, 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री अंतर्गत इस स्कीम को चलाने में एक प्रोत्साहन मिलता था, और आज भी है। मदरसा आधुनिक कार्यक्रम के तहत सरकार ने आधुनिक विषय पढ़ाने वाले 2 मदरसा शिक्षकों के वेतन को कवर किया। इसमें मदरसा पुस्तकालय के लिए यानी कि लाइब्रेरी के लिए विज्ञान और गणित की और पुस्तकें, बैंकों की खरीदी के लिए एकमुश्त अनुदान प्रदान किया। साथियों, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रखती है। साथियों, और क्या कहा इसमें ये भी सुन लीजिए। क्वालिटी एवं मॉडर्न एजुकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश देते हुए कहा को इसको मेंटेन रखने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, इसमें बदलाव लाने के लिए, इसकी रखरखाव करने के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है, कानून बना सकती है। साथियों, एक डायरेक्शन, एक दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस दे दी इस आदेश में, और मुझे उम्मीद है साथियों, अब क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि उत्तर प्रदेश का 22,000 मदरसा शिक्षक के लिए एक स्थायी योजना का संचालन अति शीघ्र होगा। साथियों, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज
जिन आर्टिकल का जिक्र किया गया ये अपना आप में एक महत्वपूर्ण है। वो क्या है? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 30। इसका भी सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जजों की पीठ ने महत्वपूर्ण जिक्र करते हुए बताया। राइट टू शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल उद्देश्य। राइट टू इक्वलिटी, हम सब समान हैं। और राइट टू माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की संस्थाएं चलाने एवं प्रशासनिक अधिकार रखते हैं। साथियों, ये ऐसी आदेश कॉपी, ऐसा जजमेंट जो टोटली ही मदरसा टीचर्स के फेवर में है, मदरसों के फेवर में है, ये अपना आप में एक महत्वपूर्ण है। साथियों, ये उन लोगों के लिए जो घर बैठकर ये कह रहे थे कि इसमें आधुनिक टीचरों का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। साथियों, वो इस आदेश को सही करके पढ़ें और देखें कि ये आदेश क्या कह रहा है, आगे क्या है आदेश में। क्योंकि एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री है साथियों, एक एक पॉइंट पे स्टडी कर रहा हूँ और आप लोगों तक बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मदरसा आधुनिक टीचरों के लिए और मदरसा आधुनिक योजना के लिए इसमें क्या क्या कहा गया है। STEMM जब ये अपने अस्तित्व में आई 1993-94 में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी रूपरेखा को हमने क्या क्या आयाम दिए। साथियों, ये अपना आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो, एक महत्वपूर्ण विषय है। आज कहीं ना कहीं राज्य सरकार सोच विचार करने पर मजबूर हो गई है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को माने या ना माने। अगर नहीं मानती है तो उसके आदेश की अवहेलना होती है। साथ ही ये हमारा अधिकार है, ये राइट है कि हम इस आदेश की कॉपी लेकर राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात करें। इसमें एक चीज और अहम बात, उत्तर प्रदेश सरकार के हल्फनामे में दर्ज के अनुसार जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल आदेश दिया है, उसमें जिन मदरसों का जिक्र किया गया है उसमें 3 कैटेगरी के मदरसे पाए गए हैं। साथियों, जिसका हम क्लासिफिकेशन करने की बात कर रहे थे, वो चीज इसके अंदर महत्वपूर्ण इस आदेश कॉपी में है। मदरसा बोर्ड की वैधता की जांच, इस मदरसों को क्लासिफिकेशन करने के बाद की गई। और वो कौन से मदरसे हैं साथियों? अगर मदरसे एडेड वालों का ही मामला होता तो सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ 560 मदरसों का ही आदेश करता, बाकी मदरसों का जिक्र इसमें नहीं होता साथियों। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों का मामला है, इसलिए तीनों कैटेगरी के मदरसों को क्लासिफिकेशन करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है। वो क्या है साथियों, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राज्य से सहायता प्राप्त मदरसों की संख्या 560। अब 560 वाले मदरसे पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए लड़ रहे थे साथियों। ये अपने आप में एक क्वालिटी है और मैं उनको मुबारकबाद फिर से देता हूं कि जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत और लगन के साथ इस पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों को बचाने का काम किया है। और साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये रही थी कि जिस मदरसा अरबिया ने याचिकाएं डाली थी मदरसा टीचर्स और मदरसा मैनेजर्स की तरफ से, उन्होंने जिस ईमानदारी से काम किया है, उन्होंने मदरसे जा जाकर सबसे राय मशवरा लिया। सबकी अपनी सोच, उनके मदरसों में जाकर उनसे एक एक पॉइंट पर मशवरा लिए, जानकारी उपलब्ध कराई। लेकिन कुछ साथी आज हमारे ऐसे हैं आधुनिक में जो अकेले सारी चीजें गवर्न कर जाते हैं। क्या कहा इस आदेश में? देखिए, राज्य सहायता से प्राप्त मदरसों की संख्या 560, स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 3834 और अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 8970। साथियों,
अगर एडिड वालों का ही मामला होता तो सिर्फ 560 मदरसे का ही इसमें जिक्र होता। ये 8,970 मदरसे कौन से हैं साथियों? ये वो मदरसे जो SPEMM योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त आधुनिकरण योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनकी मान्यता अस्थायी है पूरी यूपी के अंदर। साथियों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये आदेश मदरसा टीचर्स और मदरसा आधुनिकरण योजना के अंतर्गत एक मील का पत्थर साबित होगा और राज्य को विवश होना पड़ेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करें और उत्तर प्रदेश के जो 22,000 टीचर्स हैं जिनका बकाया वेतन है, जिनकी योजना वर्तमान में नहीं है, उसका स्थायी संचालन करें ताकि आने वाले वक्त में मदरसा टीचर्स मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न क्वालिटी एजुकेशन देकर बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। साथियों, बहुत पॉइंट हैं इसके अंदर। अगर मैं लगभग 1-2 घंटे बैठकर आपसे बात करूं तो ये डॉक्यूमेंट्री ख़त्म नहीं होती। इसलिए साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा एक्साइटेड न हो। सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब जो इस स्कीम को देख रहे हैं, बराबर माननीय मुख्यमंत्री के संपर्क में है और मुझे उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन होगा। अगर पालन नहीं होता है तो साथियों, इस आदेश की अवहेलना होगी। और ये और बता दो आपको साथियों कि जिस ईमानदारी से उत्तर प्रदेश की मदरसा अरबिया ने काम किया, मात्र 214 दिन में इस फैसले से उत्तर प्रदेश के मदरसों की तस्वीर और तकदीर बदल दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं एक बार फिर दिल से मुबारकबाद देता हूं उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी और उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स अरबिया के लोगों को भी कि जिन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया और मदरसे एक एक जाकर उनसे राय मशवरा लिया, जानकारी ली कि इसमें कैसा करना हो, कैसा नहीं करना। साथियों, संगठित होकर जो काम करता है वही कामयाब होता है। इंतजार पैदा करने से कुछ नहीं होता, मुत्तहिद होकर ही कामयाबी जीती जा सकती है।